न्यूमरोलॉजी, हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सुना है और अक्सर हम लोग सोचते हैं कि अगर नाम के आगे कोई लेटर लगा लेंगे या कोई लेटर हटा देंगे या चेंज कर देंगे तो उससे काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। ऐसा सुना है, लेकिन सच्चाई क्या है? मैं डॉक्टर अनूप अग्रवाल आप लोगों को आज उस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात बताऊंगा कि जहाँ पे हम लोग कैसे अपनी चीज़ों को बदल सकते हैं या कैसे हम उनको काम कर सकते हैं। ये एक पूरी सीरीज़ है। आज हम इस सीरीज़ का एक पार्ट हम लोग देख रहे हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी। इसके बारे में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो वेदों में लिखा हुआ है उनसे हम लोगों ने ये चीज़ एक्सट्रैक्ट करी है। ये हमारी अपनी रिसर्च है। अब यहाँ पे जब हम लोग डेट ऑफ बर्थ के साथ उसके टाइम को भी कंसीडर करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे को एग्जैक्ट उनकी हमें नेचर पता लग जाती है, हमारा एरिया पता लग जाता है कि सोच के दायरे में हम लोग चल रहे हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये भी डिसाइड कर सकते हैं हम कि हमारा कब समय अच्छा है, कब समय खराब है। ये जो न्यूमरोलॉजी है इससे आप बहुत डिटेल में एक एक चीज़ को जान सकते हैं। और अगर वो समय खराब है तो उस समय को हमें क्या करना है। यहाँ एक सिंपल सा नियम है कि अगर किसी सड़क के किनारे लिखा हो, बोर्ड लगा हो कि सावधान आगे गहरा गड्ढा है, तो हम क्या करेंगे? गाड़ी तेज चलाएंगे या स्लो चलाएंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा, गाड़ी हम स्लो चलाएंगे। अब ये स्लो चलाने का क्या मतलब है? यहाँ पे जब हम स्लो चलाते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम चोट नहीं लगती, टाइम लग जाएगा लेकिन डैमेज नहीं होगा। इसी तरीके से जब हम न्यूमरोलॉजी करते हैं और हमें ये पता लग जाए हमारा इतना समय खराब है, तो क्या करेंगे हम? उस समय पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कोई नया काम नहीं करेंगे या कोई चीज़ को हम लोग परेशान नहीं होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, वहाँ पे अगर हमें कोई तकलीफ़, बीमारी, फेलियर है तो उससे हम लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि पता है कि वो टफ टाइम है। तो न्यूमरोलॉजी के अंदर इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ एक नई वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने के बाद आप एक नए सिरे से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर लोग डरा देते हैं हमारे को, लेकिन हमें भय नहीं करना, हमें सीखना है, समझना है। और इसको अगर सीखना भी चाहें तो बहुत आराम से आप सीख सकते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी कोई भी सीख सकता है, सिर्फ प्लस माइनस आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश का ज्ञान हो, आपको हिंदी का या किसी और भाषा का ज्ञान हो। यहाँ सिर्फ आपको जमा घटा आना चाहिए। और यकीन मानिए कि इसके साथ साथ आप लोग बहुत बड़े एक अपने आप में एक प्रोफेशन भी ले सकते हैं, इसको एज ए प्रोफेशनल बन सकते हैं। और नहीं तो अपने ही इंडिविजुअल ज़िंदगी के अंदर अपने परिवार को संभाल सकते हैं। तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो कि हमारी अपनी रिसर्च है, काफ़ी मेहनत के बाद, और इसको करने में कम से कम नहीं तो हमारे को 15 साल लगे। एक एक चीज़ का डेटा हम लोगों ने इकट्ठा किया और उसकी हमने रिसर्च करी। तो यहाँ पे अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को जानिए और उसको समझने की कोशिश करें। एक यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ लेके। एक हमने डेट ऑफ बर्थ ले ली 11 जुलाई 1990। अब यहाँ पे कोई एक डेट ऑफ बर्थ है, वैसे ही हमने एक रैंडमली ली है, तो इसको टोटल करेंगे हम। तो इसका टोटल करेंगे तो हम क्या बनेगा, 112 प्लस 7, जुलाई का 7, 9 और फिर 1, 10, 10 और 9 19, 19 और 9 28। और फिर भी इसको हम लोग कंबाइन कर देंगे तो बनेगा 10 यानी 1। तो यहाँ पे हमारा न्यूमरोलॉजी नंबर आएगा 1। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं और आगे आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ आप जानेंगे।